राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 21 जनवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बीनासर द्वारा पर हुआ। राम 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 नारायण नारायण नारायण। अब बोलो साहब। शाम की सत्संग में सन्मुखता विमुखता की बात बहुत विशेषशाली, बहुत लोग पसंद करी। भाई बताओ अच्छा क्या क्या बात है? ये संसार से विमुख हो जाओ तो सन्मुखता होगी, सच्ची से आओ। हाँ बात तो ठीक है भाई। सन्मुख वही जब ही कि जन्म कोटि अग्ना से तब ही इतनी विचित्र बात बताई। छोटी सी बात बताऊं थोड़े में से। अपने को संसार के लिए मानना है, ये विमुख होना है, और संसार को अपने लिए मानना है, ये संसार के सन्मुख होना है। अपने लिए संसार को मानना है, ये संसार के सन्मुख होना है, और अपने को संसार के लिए मानना है, ये विमुख होना है, भगवान के सन्मुख होना है। देखने में, सुनने में, समझने में, मानने में, पढ़ने में, लिखने में, जो कुछ आवे समझ में, वो समझ अपने लिए है जो है संसारी हो। ये तो परमात्मा विमुख हो गए। और हमारा कहना, सुनना, समझना सब कुछ संसार के लिए, केवल संसार के हित के लिए ही है, सेवा के लिए ही है। ये परमात्मा का सन्मुख होना है। ये संसार से विमुख होना है। खास मूल बात है। कैसा? अपने लिए करना है वो असत कर्म है, और संसार के लिए करना है ये सत्कर्म है। ये सच्ची नहीं। अपने लिए करना, लोक में परलोक में सबके अपने लिए करना है ना, वो असत कर्म है। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती है, हमारे तो नहीं आई समझ में। सुनी है, मैंने पढ़ी है, पढ़ने में आई है, बहुत कम जगह आती पढ़ने। ये बात पढ़ने में भी कर जो ऐसी सास बेच कर्म है वो सत्कर्म है, सास निषिद्ध है वो सत्कर्म है। ये बात आती है पढ़ने में, सुनने में, समझने में। क्या सा? परंतु अपने के लिए करना है वो असत कर्म है। औरों के लिए करना है वो असत कर्म है। हमारे समझ में नहीं है, हमने पढ़ी। बहुत मार्मिक बात है। अभी हम पूछे नहीं सन्मुख और विमुख होने की बात, वह बात है। अपने लिए संसार के जितना काम करना है वो सब असत कर्म है, बांधने वाला है। और संसार के लिए करना, अपने लिए नहीं, किंचित मात्र भी नहीं करना। अपने लिए सब दूसरों के हित के लिए ही करना है, दूसरी सेवा के लिए ही करना है, सुख पहुंचाने के लिए ही करना है, मान सत्कार आदि करने के लिए ही करना है, सुख पहुंचाने के लिए ही करना है, उनको उद्धार के लिए ही करना है, उनकी सेवा के लिए ही करना है। योग सत्कर्म मन सत्कर्म है, मुक्ति देने वाला। असत कर्म है बांधने वाला। अपने लिए संसार को मानना है, बांधना है, अपने को संसार के लिए मानना है, ये मुक्त होना है। शंका बोलो है। अपने लिए बचत काम भी नहीं करना, ये बात है।
हाँ, वो असत कर्म होगा। आवाज कौन कैसे बताओ। भजन ध्यान करना अपने लिए नहीं, दुनिया के हित के लिए, दुनिया उद्धार के लिए भजन करना है, जप करना है, चिंतन करना है, ध्यान लगाना है, समाधि लगाना भी दुनिया के लिए, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, उसके लिए। बोलो और बोलो। अपने लिए करता बहुत यहाँ रगड़े में बैठी पड़ी है, तो बिल्कुल हो जाए एकदम जल्दी से करना पड़े। देखो रगड़े बैठने के बाद एक गुफा में हजारों वर्षों से अंधेरा है, पर्वतों में गुफा है एक, उसमें प्रकाश करते कितना दिन लगे अंदर जाने में बताओ। ओ प्रकाश क्या हुआ गुफा में प्रकाश। तो अब मैं कई बार जगह में देख लो, सीताराम जी देवी ठीक जची होने बात, तो भजन ध्यान करना अपने लिए भी सत्कर्म नहीं है क्या? गहरी बात है। अब बात ठीक समझो तो जैसे प्रकाश हो जाए और प्रकाश होते अंधेरा चले जाए, जो अंधेरा चले जाए, इस बात समझा ऐसी बात। एक हूँ मैं, एक है मेरा, एक है अपना, एक है पराया। समझते हो? अपना है, पराया है, समझ नहीं थी। संसार की जितनी वस्तु है, शरीर है, आदि है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, ये अपना नहीं है, ये पराया है, अपरा प्रकृति है। ये स्वयं परा प्रकृति है। ये आया है कि नहीं गीता में? तो ये परा प्रकृति है थे, जो अपरा प्रकृति वो अपने लिए नहीं है। अपरा प्रकृति अपर है, दूसरा है, ये पराया है। तो अपना आप अपना है, और जो अपने जिसका अंश है वो अपना है। परमात्मा अपना है, स्वरूप अपना है। स्वरूप है वो नित्य निर्विकार सच्चिदानंद है, सत है। इसके लिए करना क्या होगा बताओ? करना होता है, अब ध्यान देके सुनना बात, करना होता है वो जो पैदा होती है चीज, बड़ा बनावटी होती है, वो करना होता है। जो सत्य नित्य निरंतर रहना है वो करना नहीं है, वो तो है, उसको जानना है अथवा मानना है, करना नहीं है उसके लिए। करना मात्र संसार के लिए। ये सन्मुख विमुख होने के सार बात बताइए, सन्मुख विमुख होने की भीतरली मार्मिक बात बताइए। करना अपने काम नहीं आएगा। करना वो है जो पहले नहीं हो, नया पैदा हो, तो करना होता है। जो पुराना है उसको जानना अथवा मानना होता है। उसमें करना क्या होता है? जान लो अथवा मान लो। अपने आप को जान लो, परमात्मा को मान लो। ये स्वतः सिद्ध है, आप स्वयं हैं और परमात्मा स्वयं है और संसार है। ये है नहीं, जो काम करोगे नया होगा, नया होता करना होता है उसको जानना है। एक खोज है और एक कृति है, करना है, और एक खोजना है, अन्वेषण है। खोजने में चीज वो मिलती है जो होती है, करने में बात वो होती है जो पहले नहीं होती है। ख्याल में आएगी नहीं भाई? सीताराम बोलो। बार ही आ जाती है कि भाई बदल करो, कल्याण हाँ तो बदल करो, कल्याण अपने लिए नहीं करना, ये बात भूल जाए। हाँ तो भूल जाओ। मैंने तो देखो भूल जाओ, वही बात बतानी है, जानते हो को बताना क्या?
अगर हमारे सुनना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो जो भूल जाते हो उसी को चेताने, भूलना नहीं, ये बात सत्य है। और हर एक जगह मिलती है ऐसी बात, पर ये बात तो मेरे को बहुत कम मिली है। वह बात बताइए आपने, अपनी मिली हो, हमारे कोई घर की बात नहीं है। ऐसे तो आपके आपके हमारे सबके घर की बात है, ऐसे तो घर की बात है। स्वयं जो परमात्मा का अंश है वो उत्पन्न और नष्ट नहीं होता है, वो है। और परमात्मा स्वयं है, और शरीर और संसार है नहीं, उत्पन्न होता है फिर मिट जाता है। दर्पण में बताइए सत्ता दो तरह की, एक पैदा होकर होने वाली सत्ता, एक स्वतः सिद्ध सत्ता। सत्ता दो तरह की है, याद है? तो जो स्वतः सत्ता है वो पैदा नहीं होती है, और पैदा होकर जो सत्ता होती है वो नित्य नहीं होती है, वो अनित्य होती है। तो करना अनित्य में होता है, नित्य में करना नहीं होता है। उद्देश्य नित्य का होकर करना होता है, वो करना नित्य के लिए हो जाता है, करना नित्य नहीं है। अनित्य करो, नित्य करो, अनित्य काम करो, मतलब करो नित्य के उद्देश्य है, तो कर्म से तदर्थी सदित्य सत हो जाएगा। वो तदर्थी करो, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। खाना पीना सोना जगना सब भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आज्ञा के अनुसार, हमारे लिए नहीं, शरीर के लिए। शरीर हम नहीं है, ये तो अपना प्रकृति है। शरीर के लिए हमारे लिए हुआ गया, स्वयं जो स्वरूप है उसके लिए खाने पीने की जरूरत है। खाना पीना सोना तीन बात खास है क्या? ये शरीर के लिए है, अपने लिए नहीं है। अब भाई नहीं समझना, अब भजन ध्यान सब ध्यान करना तो दुनिया के लिए, संसार के उद्धार के लिए, अथवा भगवान की प्रसन्नता के लिए। तुम है बीच में, कभी है संसार और उधर है परमात्मा। परमात्मा का तो अंश है, प्रकृति के अंश को पकड़ा है, प्रकृति के अंश को पकड़ा है, वो प्रकृति उन्हें देना है, और भगवान का अंश को भगवान को दे जाना है, अपने लिए कुछ नहीं करना है। बोलो, अपने तो है, करना क्या है? वो शंका तो शंका नहीं करते, आप लोग शंका करो। परमात्मा है उसको मानना है, और संसार के लिए करना है, अपने लिए जानना है। तीन ही शक्ति है, जानने की, करने की, मानने की, उसकी तीन शक्तियां है। चौथी शक्ति हमारे समझ में नहीं आई, आप सोचो, बार बताओ, फिर से बता देना मुझे। मनुष्य मात्र में तीन शक्ति है ना, करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, मानने की शक्ति है। माँ है, बाप है, भाई बंधु को तो मानना है, ये जानना थोड़ी है। तो इनकी सेवा करना, वो करने में आएगी, मानने की शक्ति करने में, और जानने की शक्ति आपकी स्वयं है, वो जानना है और मानना है परमात्मा को। संसार में एक समझ जानना है, ऐसे परमात्मा को जानना है। तो संसार को अपना जानना है, अपना जानना ठीक नहीं है। संसार अपने लिए जानना है, ठीक नहीं है, परमात्मा के लिए है। सभी जो माने परमात्मा मानते हैं, संसार शब्द मानते हैं, ये झूठा ही है, और भगवान का शब्द मानते हैं, ये सच्चा है। क्यों? परमात्मा के हम अंश है, संसार का अंश तो शरीर है, तो शरीर तो संसार के लिए है, स्थूल और सूक्ष्म और कारण और शरीर सब संसार के लिए, और स्वयं है परमात्मा के लिए, अपने लिए कुछ नहीं है।
बताओ। महाराज जी भजन अपने लिए नहीं तो जिए नाम है, जैसे जागे जोगी, ये भी तो कहा है। हाँ तो जागे योगी अपने लिए है तो भजन अपने लिए है। बताओ, आदमी कोई जगह है जाग जाए तो जगह तो वो मेरा काम है, पर जगना वो अपने लिए है। वो तो जगने की जो चेष्टा कोशिश वो अपने लिए है क्या? जागे योगी अपना होगा, परिणाम अपना है। अपने लिए झगड़ा है, करना नहीं है। जी, अपने को जानना चाहते हो तो अपना नहीं है उसको अपना मत मानो, जानना हो जाएगा इतने में। जो अपना वास्तव में नहीं है, पहले नहीं था, फिर नहीं रहेगा, अभी नहीं में जा रहा है, वो अपना नहीं है। इतनी बात है, ये आती है समझ में। बस इस पर कायम रहोगे, अपना नहीं है। अपना आप है अथवा अपना परमात्मा है। स्व शब्द का दुख ये है, स्वे स्व आत्मा आत्माना इसी किया कि नहीं? वो अपना, और जो अपना है उसको अपना। स्वीय हो अथवा स्व हो, उसका नाम स्व है। स्वीय का नाम विश्व है, स्वयं का नाम विश्व है। स्वे स्वमान आत्मीय आत्माना इसी वा। अपने उस स्व को हो अथवा अपने उस स्व को हो, क्या सेवा? तो अपना तो स्वयं हुआ, तो उसको जानना है, और अपना कौन होगा? परमात्मा, इसको मानना है। अपना तो भजन के साथ संबंध ही नहीं रहा। अपना संबंध नहीं रहा तो अपना संबंध स्वीय के लिए हुआ, भगवान के लिए हुआ। जो कुछ काम भगवान करे, यद करो सी रसनासी यद जोशी दरासी तपस्या से कौन से तत्कुरु सो मदर्पणम। सब भगवान का गुण करो, भगवान के लिए करो और संसार के लिए करो। स्वयं जीता जो स्वयं पद की तो स्वयं है, एक चीज समष्टि का अंश है हमारे जीवों। जैसे स्वयं में परमात्मा अंश है तो सब जो परमात्मा अंश है वो। परमात्मा अंश के लिए करो, ईश्वर को परमात्मा अंश के लिए करो, तो परमात्मा नहीं करो। मेरे ये जैसे अपने लिए भजन करते हैं तो वो शरीर मान करके अपने लिए करना हो। अपने लिए भजन करते हैं वो शरीर मान के लिए, तो शरीर को मान करके करो, शरीर तो अपना है नहीं। शरीर अपना है नहीं तो भजन अपने लिए कहाँ हुआ? बोलो, भजन का तात्पर्य क्या है? भजन का प्रेम तो भगवान से करना और सेवा संसारी करना। तो संसार के लिए भजन करना, ये सेवा हो जाएगी। तो भगवान का प्रेम है तो भगवान के प्रेम के लिए हे नाथ पुकारो, प्रेम के लिए कि आपका प्रेम हो जाए, आप में आकर्षण हो जाए, तो वो स्वयं का होगा, आकर्षण स्वयं का होगा, प्रेम स्वयं में होगा। शरीर आदि इंद्रिय में नहीं होगा प्रेम, शरीर में नियम आसक्ति होगी, राग होगा, काम होगा, आसक्ति होगी, प्रेम नहीं होगा। पन्नगारी सुनो प्रेम संभजन दूसर आन, अस विचार पुण्य पुण्य मुनि करता राम गुणगान। तो प्रेम स्वयं का होता है, स्वयं को देने से होता है, लेने से नहीं होता है, देने से होता है। भगवान राजी रहे, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। बहुत प्रीत्य से पाठे बनी होगा अच्छा शास्त्र पास ही। हमारे कहते हैं कि स्वामी शास्त्र नहीं मानते, हम शास्त्र ही मानते हैं, पर अटपटी है कभी शास्त्री है कि नहीं? बहुत प्रीत्य से जब भी नहीं होगा। भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, अथवा संसार की सेवा करो, संसार के लिए करो, अथवा भगवान के लिए करो, अपने लिए कुछ नहीं करो। क्योंकि संसार का अंश लिया इस बार संसार के लिए करो, और भगवान के अंश हो इस बार भगवान अंश करो।
तीसरी कोई है ही नहीं बड़ी चीज है कोई। भगवान का तो स्वयं संस्कार शरीर, तो शरीर से जितनी कृति होगी करना होगा ये सब संसार के लिए होगा, तो अपने आप को भगवान की अर्पण करो। वो दे दो आज मैं तो आपका हूँ, स्वामी को शरण दे दे, ये बात है। सत्यनारायण ने क्या पूछा? सत्यनारायण ने क्या पूछा? सन्मुखता की बात पूछी पहले। कल शाम ने तो बहुत विशेष बात चली विमुखता के बारे में कि संसार से या डटी पर विमुख हो जाओ, तब बात मान लो से मान सको। किसी बात विशेष ताली सामने बात है कि संसार ने तो अपनो मानो कि तुम अपनो मत मानो, और भगवान ने के सन्मुख ने अपनो मान लियो, और आ बात से नहीं मान सको तो के बात मानोगा? बहुत कड़ाई से बात ही और बार बार तो सेवा की रहा है भगवान के साथ अपनापन की प्रेम की। तो कल आज बात में मतलब जो टट्टी पिरानो के मतलब तो जोरदार बहुत तेजी से बोला कल से आप कानी बनते बगी गए और मैं मरा फिर संसार में रिप्या ऊपर चढ़ गया, भारत आ गया मेरा पासा तो शेठ रिप्या वो नीचे दब गया मैं अच्छे को टट्टी पिरावा को तो बार बम्बई जा रहा हूँ, कलकत्ता जा रहा हूँ, क्या दुनिया मरे रिप्या में राम राम कोट पे वो मरे सारा अड़पति वो मरे रिप्या में दुनिया में ना हो तो ठीक कलकत्ता चले जाओ देश में। तो इन नतीजों क्या निकले है? नतीजों तो फोटो निकले मैं थारी बात पढ़ा तो अरे मना रहा थे रिप्या में रोटी खा ले रिप्या लोग तेरे बात आए तेरे बेटे रिप्या हो जाएगा अब रवा करता है मना करता है दुनिया कहे कि तेरे बात आए रिप्या खाने तेरे बेटे मम्मी रिप्या हो जाए तेरे बात आवे बोला जो गंढ पकड़े सीधे आधार खा ले गंढ पकड़े रोटी खाओ कपड़ा पहनो थाने पर अन्न जल कपड़ा और मकान इनके सिवा तो क्या चाहिए? रहना मम्मी बड़ी रहा मम्मी बड़े क्या चाहिए कि बड़े तो मम्मी यार याद आना थे बड़े मम्मी बढ़िया बढ़िया तो याद आए वो दृश्य याद आवे सारे लोगों की भावना सारी बात याद आवे को आयोजन आपा कर सका कोई तो अच्छा हमारी बात सुनो तो संसार याद आवे कि नहीं? कोई नहीं आवे संसार के याद वही बात ध्यान दो को नहीं आ रहा ध्यान छूटे हो संसार आई पास हो तो बात है सारी बात नहीं हमारे मन में क्या भी कोई हमारे पर भगवान की बड़ी भारी कृपा है थाने को नहीं मिला था स्वामी जी मैंने स्वामी जी मिला था तो जेठ जेठ मिला मैंने जेठ जी स्वामी तो मिला ये बाणिया पर बहुत है यही तो अकेले थोड़ी भगवान जी है शेठ जी गीत गाया शेठ जी खुद कितनी बढ़िया मेरा कानून सुनेगा शेठ जी मुंडे से 40 वर्ष पहले बढ़ के नहीं थे क्या क्या स्वामी जी का मिलता माने तो मेरे पड़ता मैं समझा स्वामी जी के जी आ गई मैं भी बड़ा दुखी हो गया मारे दूसरा मिला ये मैंने विचार करो हीरे की करता नहीं जाने शेठ जी समझ गया स्वामी ने भेजे समझा किस दिन की बात है कानपुर कोठी नहीं तो कोई 42-40 वर्ष पहले की बात रात में सत्य बढ़ो तो आप आधा बढ़ो कानपुर कोठी आगे बढ़ के नहीं उतार दादा थे रात में बड़े एक शेठ जी बोले बहुत जोर से माने स्वामी जी मेरे साथ मिला ही बोलेंगे मैं समझा मैं समझो मैं कहाँ गयो मैं क्या गयो क्यों मन बोला मैं समझो मन में कि स्वामी जी मारे न्यारा मिलेगे पचा अकल आई ना मैं बोलियो याद को मैं बोलियो मैं आ बोलियो कि मने जो सेठ मिले तो थाने समझ नहीं मिले कही कि नहीं अपन व्याख्या करी इसी में मानने तो सेठ जी स्वामी दोनों मिला थाने सेठ जी मिला सेठ जी थे मिला माने दोनों मिला थे तो मेरा उत्तर कर रहा है कि आपको संग करा में हमारा संसार में ही नाते बोला जो टिटी क्या होगा संग तो संसार करो बात हमारी सुनो सारों जरा संग में संसार क्या कितने लगाओ दिन में कितनी बढ़िया याद आओ मम्मी बैठाने देश में बैठाने इधर से याद आओ जैसे बना नहीं पत्रकार आप बात बहुत बढ़िया फरमाई महाराज थोड़ी बात थे हमारी सुनो संग थे संसार रो करो तेरो मत तेरो आशय कही महाराज आशय संग तो बीच में प्रेम है आसक्ति है आकर्षण है प्रियता है वो तो संसार में है यार बात हमारी सुनो तो सारी सुना यार आकर्षण हो जाने हमारी बात में तो आपकी बात सुना महाराज जी तो कहीं तो है कहीं की तो है मैं तो मिलने से थोड़ी करा संसार जितना वो नहीं थे दूर से आओ मैं हमारे घर में बैठा ही आ गया तो क्या आऊँ तो मैं भी हाँ थी आओ
तो कि थाई लोग जो हमारे लोग है कौन आवे कूदा छोड़े गर्मा गर्म कूदे कौन छोड़े क्यों छोड़े लाभ तो है मारे आकर्षण भाई झूठो आकर्षण छोड़ो देना जगत से झूठो मानो बंद आकर्षण छोड़ दो संसार सगल सच्चो है झूठो है बताओ थे बताओ संसार आकर्षण सच्चो है हरदम रहे भूख लागे वह भगत में अन्न अच्छो लगे ऐसा आवाज लगे भूख मिटे बसे प्यास न जैसो जल लागे वैसो प्यास मिटे पर जल लगे क्या बताओ हमारी बात प्यास लगे तो मीठी लगे प्यास बिना भी अच्छी लगे थी घर में याद करो बम्बई में माने याद करता तो हमारी बात प्यास लगे तो मीठी घनी लगे प्यास नहीं होती तो मीठी लगे भोजन भवा वो नहीं भोजन ढापे पर से हमारी बात में कभी ऐसे है कि ढाप गया वो नहीं सुनाओगे बताओ सत्यनारायण जी की भाषा तो ऐसी है और इनका जवाई चला हुआ है हमें विचार हो रहा है इनका जवाई चला पुस्तक सारी बात है मैंने कितना दिन गई बड़े बम्बई में सरदार सर में बड़े जो है राम तेरा काम 9 लेख है बैठू मंगाइए बात 10 पुस्तक सरदार से ले भाई पढ़ाई मन क्या चौकी लगी कितनी बढ़िया चौकी के लगे 9 बात है जी मैं चुप भी चुप साधन है सब मैं जो निरपेक्ष बोलो जो हम 6-7 लेख चुप साधन की बात है कर्ण निरपेक्ष की बात 1-2 सेकंड भी चुप हो जाओ तो कितना दाम बने अब उसे मैं पढ़ा को नहीं पढ़ा तो विचार को नहीं करा मुंबई में दिए लोगों ने ऐसे तो सेकंड में चुप बताओ कितना दाम बटे मैं मुंबई कई जना दे सरदार से मैं दिखाई दे को नहीं एक पुस्तक में मैं को तो पढ़ जाते थे उन पाछी मैं जाऊं दिखा दे जाऊं पर याद दे चुका कोई पुस्तक को पानो कटो खोल ली मैं कोई ले चौकी लगे कितनी बढ़िया अब सर साहब बोलता शर्मा मानतो के चलते तो मांदा राजी करो तो और क्या करो सर मान धमन लेके तो ये कहता था कि बात लाभदायक पुस्तक है सबसे बहुत अच्छी पुस्तक है साधना वाली पुस्तक बहुत बढ़िया पुस्तक आप पढ़ी जी चौकी लगी हर एक आदमी चौकी लगे कैसे बात है हमारी नीतियों की प्राप्ति रात पड़ी में 15 लेके भाभी बहुत ही गहरी आज नीति थोड़ी पहले प्रकट हुई आप ही से हुई अभी क्या बात है साहब पहली बात क्या तो भाई संसार के सन्मुख होना परमात्मा के सन्मुख होना परमात्मा के सन्मुख होना संसार से विमुख होना भी भगवान के सन्मुख होना है और भगवान के सन्मुख होना भी भगवान के सन्मुख होना है और संसार के सन्मुख होना भगवान से विमुख होना है इनमें एक ही बात है आप विशेष एक बोले संसार से विमुख होने की बात है हाँ तो जो भगवान ने जो अपनो माने भीतर से सन्मुख हुआ में दोनों में क्यों फर्क है अब भीतर से अपना माने वही अरे भीतर से भगवान ने अपना मन से सन्मुख हो गया संसार को अपना नहीं माने भगवान का सन्मुख हो गया सन्मुख की बात 2 बार बताई आटो जो है कि संसार की विमुखता की बात ठीक बिल्कुल समझ आता है अभी और मानता है जाता है भी रात दिन संग करने से अब क्या हो कि समझ को नहीं भाई शरीर ने अपना मानने से यहाँ गलती है शरीर अपरा प्रकृति को अपनी मान लेने से यह बात हुआ है मूल है एक दिन करके साहब बोलिया भी जीवन मुक्त महात्मा में केवल एक भगवान को तत्व नहीं भोगी आदमी में कोनो भोग रहे भागवत जी का दूर से संग त्याग दे भोग करने वाला को संग करने वाला को त्याग दे जब मैं पूछो भी अब मैं कट्ठा गड्ढा मानतो रात दिन मेरा बड़ा रात दिन फिर रहो थम नहीं रहना चाहिए थम नहीं रहना चाहिए मतलब हाँ नौका जल में ही रहे पार करे नौका में जल भर जाए तो थारे में संसार मत रहो थे बड़े संसार में रहो
કે સંસાર में तो संसार उद्धार ही हो, थामे संसार नहीं रहे तो संसार उद्धार हो से, और थामे संसार में थे डूब गया और संसार डूब साथी हो। नौका जो नहीं रहा, पर जल नौका में जो नहीं रहा, जल का पार करे तो फिर तो बोले संसार में तो थामे संसार नहीं रहना चाहिए। संसार मारो मानना, अपना मानना, अपना संसार अपने बढ़ियो, अपने